अगर गोल्ड में एनएफपी ट्रेड करते हो या फिर कोई भी न्यूज़ ट्रेड करते हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि आज के दिन शाम को 6 बजे एनएफपी का डेटा आने वाला है यूएस का, जो कि गोल्ड पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है। ठीक है, तो चलो बिना स्किप करे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इस एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं यहाँ से अपनी सारी ड्राइंग्स हटा देता हूँ। हम एक टॉप डाउन एनालिसिस करते हैं, हम टोटली वीकली से देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कि वीकली डेटा क्या बोल रहा है हमारा, और मंथली, वीकली, मंथली, डेली, 4 आवर सब पे हम एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे ना गोल्ड में मंथली में ना एक पीओआई बन रखा है। हम इसको पीओआई को पूरा मार्क नहीं कर रहे, हम केवल और केवल इसमें एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये वाली 1 मंथ का पीओआई। ठीक है, दूसरा हम चलते हैं अपना वीकली में देखते हैं यहाँ पे कोई पीओआई है या फिर हमारे पास कोई लिक्विडिटी पेंडिंग है। देखो नीचे की यहाँ पे की सारी लिक्विडिटी पूरी हो चुकी है ओवरऑल, यहाँ पे बस एक ये वाली लिक्विडिटी बची हुई है सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, हम इसको मार्क कर देते हैं एज अ वीकली लिक्विडिटी। तो हम ये वाली जो मंथली का जो पीओआई है ना, इसको लाइक ठीक है, हम इसको मार्क रहने देते हैं। दूसरी चीज़ हम चलते हैं डेली पे। डेली पे अगर आप देखोगे तो डेली पे ये वाली लिक्विडिटी तो मार्केट ने स्वीप कर ली ऑलरेडी। ठीक है, डेली पे स्वीप कर ली। अब डेली पे हमारे पास कौन सी लिक्विडिटी पड़ी है? डेली पे हमारे पास केवल और केवल एक ये वाली लिक्विडिटी पड़ी हुई है डेली की, इसको भी हमने मार्क कर लिया। अब चलते हैं सीधे 4 आवर पे। देखो 4 आवर पे ना यहाँ पे एक और ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक था, ये वाला, जो कि टैप हो चुका है और अभी मार्केट अपना डेली की लिक्विडिटी की तरफ जा रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़ अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे ये एक मंथली का पीओआई है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये एक मेजर रेसिस्टेंस जोन भी है। यहाँ से अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये देखो, यहाँ से ना ये एक मेजर रेसिस्टेंस जोन भी है। ये देखो, इसको मैं कर देता हूँ रेड। ये एक मेजर रेसिस्टेंस जोन भी है, और दूसरी चीज़ ये कि ये ना मंथली का पीओआई भी है। ठीक है, यहाँ से पीओआई स्टार्ट हो जाएगा ऊपर, बिल्कुल ऐ जाइए। और दूसरा ये मंथली का पीओआई है, और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे एक मेजर रेसिस्टेंस जोन है। अब देखो, अब समझते हैं कि भाई जब भी कोई न्यूज़ आने वाली होती है ना, तो मार्केट बेसिकली ना वो करता है, लाइक कंसोलिडेट करता है और उसके बाद एक एक्चुअल मूव देता है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है मार्केट ना अभी अपसाइड की तरफ ही मूव करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 4 आवर में ना एक अपना ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर देते हैं। ये रहा हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक, 4 आवर का पीओआई। ठीक है, ये हमारा फेयर वैल्यू गैप है। अब एक चीज़ समझो, चलो मैं ना आपको सीधे एक न्यूज़ के ऊपर लेके चलता हूँ, उससे बताता हूँ कि हम किस तरीके से न्यूज़ को अपने टेक्निकल से रिलेट कर पाते हैं, अलाइन कर पाते हैं। ठीक है, ये देखो, ये मैं इसको हटा देता हूँ सबको। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, आर्ली अर्निंग है यहाँ पे। ठीक है, इसमें प्रीवियसली 0.3 है, फोरकास्ट 0.3 है। ठीक है, ये अगर 0.3 से अगर 0 पॉइंट बढ़ कर आती है या फिर 0.3 ही आ जाती है, तो वो ना, ये देखो, एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट, एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। यानी कि अगर ये 0.3 आती है तो वो हमारे लिए क्या होगा? वो यूएस डॉलर के लिए अच्छी न्यूज़ नहीं होगी और गोल्ड के लिए अच्छी न्यूज़ होगी। तो वो क्या करेगा? गोल्ड पंप करेगा। दूसरी चीज़, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट, एनएफपी। सबसे ज़्यादा जो मेन है ना हमारे लिए, वो ये दोनों है, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज और अनएम्प्लॉयमेंट रेट। और इन दोनों में से भी सबसे ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है केवल और केवल एक ये एनएफपी, सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एनएफपी आज के टाइम में। ठीक है, अब एनएफपी हमारा क्या कह रहा है? एनएफपी हमारा प्रीवियसली जो था वो था 57,000, अभी ये कर रहे 85 के। तो देखो यहीं पे बढ़ गया, यहीं पे डिफरेंस आ गया। अब जब डिफरेंस आया है तो डिफरेंस आने का मतलब क्या है? कहीं न कहीं तो भाई बड़ा है ना। अब बड़ा है तो क्या है, वो यूएस के लिए अच्छी खबर है और गोल्ड के लिए बुरी खबर है। तो गोल्ड क्या कर सकता है? गोल्ड डाउन साइड जा सकता है। मेन न्यूज़ है ये, याद रखना। 85 के है, अगर ये 85 के भी आ जाती है तो अभी गोल्ड में सेलिंग आ जाएगी भाई, बहुत तगड़ी वाली। ठीक है, दूसरी चीज़ देखो, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.2 है। 4.2 ये लोग फोरकास्ट कर रहे हैं, और मुझे भी ऐसा लगता है कि लाइक यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा। लाइक बढ़ेगा तो नहीं, मेरे ख्याल से 4.2 ही रहेगा, जहाँ तक है मेरे अकॉर्डिंग। तो अगर ये 4.2 रहता है तो गोल्ड में एक और सेलिंग देखने को मिलेगी। तो ये दोनों न्यूज़ का इम्पैक्ट सेलिंग का ज़्यादा है रेदर देन बाइंग के लिए। ठीक है, गोल्ड में अब देखते हैं कि अगर सेलिंग का ज़्यादा है तो हम टेक्निकल्स में देखते हैं कि क्या सिनेरियो बनना है। अगर आप टेक्निकल्स में देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे अभी एक अपनी लिक्विडिटी स्वीप करी है इधर डेली की। अब जब मार्केट ने यहाँ पे अपनी डेली की लिक्विडिटी स्वीप कर ली है,
अब डेली की स्वीप करने के बाद मार्केट को कायदे में क्या करना चाहिए था, मार्केट को जाना चाहिए था नीचे, बट मार्केट नहीं जा रहा है नीचे, मार्केट अभी भी ऊपर जा रहा है। अभी भी ऊपर क्यों जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक डेली की लिक्विडिटी पड़ी हुई है। तो चांसेस ये हैं कि मार्केट अपनी इस वाली लेवल पे जाएगा, यहाँ पे आएगा, 10 थोड़ी देर कंसोलिडेट करेगा, 10 एक डाउन साइड का मूव देगा, और जो डाउन साइड का जो मूव है ना, वो हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा ये 4 आवर का पीओआई। फर्स्ट टारगेट होगा हमारा ये 4 आवर का पीओआई। नेक्स्ट जो हमारे पास एक लेवल बचा हुआ है वो है ये वाला 4 आवर के लिए। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट टारगेट, ये वाला फर्स्ट टारगेट हो गया, ये वाला सेकंड टारगेट हो गया, ठीक है। हमें इससे ज़्यादा का डीप में टारगेट एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इतना ज़्यादा हाईली डिस्प्लेसमेंट के साथ गोल्ड ऊपर गया है, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी नीचे भी आएगा। बट लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस हैं कि मार्केट डाउन साइड जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो एनएफपी है वो भी गोल्ड के लिए बुरी है, न्यूज़ आ रही है, और जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो भी बुरी आ सकती है, ठीक है। तो हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि यहाँ पे सेलिंग आप देख सकते हो, ठीक है। तो भाई वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहने वाली है, स्प्रेड भी बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग ट्रेड करना, अपनी एनालिसिस, किसी भी ट्रेड को प्लेस करने से पहले अपनी एनालिसिस ज़रूर कर लेना, ठीक है। बाकी का जिसको भी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और प्लीज़ बेल आइकन दबाना मत भूलना। ओके, बाय बाय।